Hello guys. So let's quickly see what we saw in the last lecture. ये पढ़ा था हमने last lecture में parallel plate capacitors, right? So दो प्लेट है, quick recap. दो plates, एक का plate 1 area A1, plate 2 area A2. Area of the plates should be same. The distance between the plates should be very small as compared to the area. Yes, and the size of the plate is infinite मतलब as compared to this charge वो plate बहुत बड़ा है ना। और अब हमको ये देखना है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा। हमने बोल तो दिया कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी, है ना, चार्ज ऑन प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बट हमने ये भी पढ़ा है कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, तो हमको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। जैसे स्फीयर के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कैपेसिटेंस का, यस, और एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी किया था, एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Yes, so the same thing we will be doing for parallel plate capacitors. Before that, दो लोगों ने सेम सवाल पूछा। Yes, yesterday दो लोगों ने क्वेश्चन भेजा कि सर अगर कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है which gives away energy suddenly और पूरा एनर्जी अपना दे दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम फैन चालू कैसे होगा। Yes, so it stores electrical energy and supplies this energy at the start, पूरा एनर्जी at the start सप्लाई कर देता है, तो फिर एनर्जी स्टोर नेक्स्ट टाइम फैन चालू कैसे होगा। हाउ डज द अप्लायंस स्टार्ट द नेक्स्ट टाइम। सो गाइस ये भी मैंने बताया। अब देखो एक दो एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लैश कैमरा। ठीक है, सपोज वी टेक अ कैमरा। यस, कैन यू क्लिक द फोटोज विथ फ्लैश बैक टू बैक। फ्लैश ऐसे खटाखट 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 फ्लैश आ सकता है क्या? नहीं, टाइम लगता है। एक फोटो लिया, उसका फ्लैश आया, देन इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स, एटलीस्ट 1 to 2 सेकेंड्स लगता है नेक्स्ट फोटो क्लिक करने के लिए, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट फोटो क्लिक करने के लिए एटलीस्ट 1-2 सेकेंड लगता है, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं। फ्लैश वाला फोटो, यस, वो स्पीड मोड जो मोबाइल फोन में आता है वो नहीं, मोबाइल फोन के फ्लैश की बात नहीं कर रहा हूँ, कैमरा के फ्लैश की। सो एक फ्लैश आएगा, देन इट टेक्स अ वाइल, 1-2 सेकेंड मिनिमम लगता है। ये 1-2 सेकेंड में ये जो इसके अंदर कैपेसिटर होता है, कैमरा की बैटरी से चार्ज हो जाता है। यस, इट चार्जेस फ्रॉम द बैटरी ऑफ द कैमरा, कैमरा की बैटरी से 1 सेकेंड के अंदर चार्ज होता है। तुम बोलोगे 1 सेकेंड के अंदर चार्ज कैसे हुआ भाई? ये देखो, ये भी तो मैंने सिखाया था कल, ये वाला कॉन्सेप्ट। सी कहाँ गया। ओके, कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, ये यहाँ पे करेक्ट। मुझे बताओ एक बार मैं, ओके, ये टर्मिनल है सेल का, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहां मैंने बल्ब लगा दिया लेट्स से, करेक्ट। एक बार मैं इसका स्विच ऑन करूं तो बल्ब जलने में कितना टाइम लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यस और नो, करेक्ट। मतलब ये प्लेट्स को अगर मैं करंट सप्लाई करता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता हूं, तो ये प्लेट्स को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, यस और नो। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम फैन चालू करूंगा, या देखो एक बार मैंने फैन चालू कर दिया, करेक्ट, तो चालू होने में इसका एनर्जी निकल गया। यस, वैसे तो 100% एनर्जी नहीं सप्लाई करता है प्रैक्टिकली इट ऑलवेज स्टोर्स सम एनर्जी इन इट, प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बाद फैन चालू है तो इसमें से भी तो करंट तो फ्लो होगा ही होगा कैपेसिटर से, तो ऑलरेडी वो चार्ज हो चुका है ना। या नेक्स्ट टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड उसको लगता है चार्ज होने में। यस, कोई जो बड़े कैपेसिटर्स है उसको 4-5-7 सेकेंड लगते हैं, और उस केस में डिवाइस चालू होने को भी तो टाइम लगता है। मैंने जैसे बताया था ट्यूबलाइट फ्लिकर करता है पहले, तो चालू होने को टाइम लगता है, उसके कैपेसिटर को चार्ज होने में 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड लग सकते हैं, फाइन। लेकिन विद इन सेकेंड्स कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, उसको कोई टाइम नहीं लगता चार्ज होने के लिए, गेटिंग इट। तो अपना ऑलमोस्ट 95% एनर्जी वो गिव आउट कर देगा, फाइन। सो क्विकली, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये दो प्लेट्स हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये है पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से द चार्ज डेंसिटी ऑन इट इज सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा,
करेक्ट। और ये है हमारा दूसरा प्लेट, लेट्स से इसका चार्ज डेंसिटी भी है सिग्मा, चलेगा ना, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, माइनस है चार्ज लेकिन है तो सिग्मा, क्यू चार्ज इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर, इन दोनों का डिस्टेंस d, करेक्ट। अब लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास है Q अपॉन डेल्टा V, फाइन। सो ध्यान से देखेंगे जरा क्या कर रहे हैं इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। सी इसके बीच में एक पॉइंट लेते हैं हम, क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा, क्या करना है ये पहले देखो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट, ड्यू टू प्लेट 1 बोला था इसको, इसको प्लेट 2 बोला था, इसका एरिया A, इसका भी एरिया A। तो ड्यू टू प्लेट 1 द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज E1। ड्यू टू दिस नेगेटिव the electric field will be in this direction only, E2, yes or no, towards the negative charge, yes। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा इसके बीच में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड कर दो। अब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट्स रखे हैं उनके बीच में कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, ये पढ़ा है हमने। तो E1 इज ऑल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इज ऑल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सब आ रहा है पिछले चैप्टर से। ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, E नेट। व्हाट इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट कितना हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इज E नेट, करेक्ट। नाउ देखो यार, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमको Q के बदले कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है और डेल्टा V के बदले कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है, यस। तो डेल्टा V, अब E मिल गया, तो वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड डेल्टा V। What is the relationship between E and delta V? Delta V is equal to E into D, yes or no? अरे ऐसा सीखा था ना हमने, mod of delta V is equal to E dot dr, yes। लेकिन अभी ये डायरेक्शन सेम है दोनों का, पोटेंशियल का और E का, तो कैन आई डायरेक्टली राइट E into D। This relationship we saw, relation between potential difference and E, electric potential and E, करेक्ट। तो डाल दो फिर यहाँ डेल्टा V की वैल्यू, डेल्टा V इज इक्वल टू E नेट, E नेट कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, यस। नाउ C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, Q तो Q ही है, Q को वैसे ही रहने दो, और डेल्टा V के बदले डालेंगे हम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। Q से Q कटा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, so epsilon naught A upon D। This is the formula of capacitance of a parallel plate capacitor। क्लियर है, यस। ये A क्या है, जो भी प्लेट है उसका एरिया डाल देना, जो हमने सर्कुलर प्लेट देखा वो रहेगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा उसका वैल्यू, व्हाटएवर, यस। अब देख लो यहाँ पे C डिपेंड्स ऑन, C किस पे डिपेंड कर रहा है, C डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया मतलब डायमेंशंस, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन नॉट, यस, मतलब मीडियम, उसके आजू बाजू कौन सा मीडियम है, कौन से मीडियम में कैपेसिटर को रखा हुआ है, सिंपल, क्लियर है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, फाइन। नाउ जो चीज हमने वहां किया था वो सेम करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor, parallel plate capacitor, of course, yes। तो once again फटाफट डायग्राम बनाएंगे, इसका एरिया A, इसका एरिया A, इस पे प्लस Q चार्ज चाहिए, इस पे माइनस Q चार्ज चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस है D। देखो शुरू में ये प्लेट न्यूट्रल रहेंगे दोनों, यस और नो, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। अभी बेसिकली
पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल नहीं करता है, लेकिन हम सब कुछ पॉजिटिव चार्ज को लेके करते हैं, मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, यही बोल रहे हैं हम बचपन से, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे प्लस चार्ज चाहिए, यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ से एक डी क्यू को मैं उठाऊंगा और इधर रखूंगा, यस और नो। देखो यार यहाँ पे ये डायग्राम में देखो, ये प्लेट भी न्यूट्रल थी पहले, ये प्लेट भी न्यूट्रल थी, यस। जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना चालू करेंगे इधर की तरफ, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, करेक्ट, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, यस। फिर अगर करंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं हम, तो किसी ना किसी को लेट्स से नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठा के रखना पड़ेगा। बल्ब के केस में देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ पे इधर से यहाँ ट्रैवल किया, यस। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ भी तो किसी को रखना पड़ेगा। बैटरी काम करता है वो, यस, बैटरी काम करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिर यहाँ रखो, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रखो, फिर फ्लो करेंगे, यस और नो। लेकिन बस वही चीज हम लोग अजम्पशन है कि पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं हम लोग, तो अब डी क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे। पहला चार्ज मैंने उठा के यहाँ रख दिया, यस, कोई ज्यादा टेंशन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा चार्ज यहाँ से उठा के रखने जाऊंगा, देयर विल बी एन ऑपोजिशन फ्रॉम दिस चार्ज। ये प्लस है तो ये प्लस दूसरे डी क्यू को रिपेल करेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो है, चार्ज भी जीरो है दोनों के ऊपर, न्यूट्रल है दोनों, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, यस। आफ्टर सम टाइम टी द चार्ज इज क्यू चार्ज हम इस पे रख चुके हैं, है ना, थोड़ा सा चार्ज रख चुके हैं, लेकिन एक्चुअली हमको चाहिए बड़ा क्यू, यस। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, करेक्ट। नाउ डेल्टा वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय डी क्यू, यस और नो। एक चार्ज को यहां से उठा के यहां रखने के लिए dw वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यस और नो। सो dw कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डेल्टा v इंटू डी क्यू। द टोटल वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ कि नहीं। डेल्टा v की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल वर्क डन, है ना। डेल्टा वी की वैल्यू हमने ऊपर से क्या उठानी है, क्यू बाई सी डी क्यू, इंटीग्रल जीरो चार्ज से लेके प्लस क्यू चार्ज तक लेके जाना है उसको, यस। पहले जीरो चार्ज था और आखिरी में हमको प्लस क्यू चार्ज चाहिए, पॉजिटिव क्यू, तो उसको इंटीग्रेट कर दिया विद इन लिमिट्स, यस। 1 बाई सी तो कॉमन है, बचा क्या, जीरो से क्यू, क्यू डी क्यू। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ क्यू डी क्यू, क्यू स्क्वायर बाय 2, है ना, क्यू स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक, जीरो से क्यू तक, यस। तो ये आ जाएगा 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाय 2, विच इज नथिंग बट हाफ या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c is the work done, yes, but work done is equal to change in potential energy। अरे work done is equal to change in potential energy, पहले potential energy था जीरो, yes, work done इतना किया तो न्यू potential energy कितना है, ये मतलब potential energy का फॉर्मूला क्या हो गया, q square upon 2c is the amount of potential energy stored in it now। समझ में आ रहा है, यस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन चेंज तो जीरो से था ना, पहला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और आखिरी में क्यू स्क्वायर बाई 2c है, तो अल्टीमेटली क्यू स्क्वायर बाई 2c का एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, यस। और इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिखना है, यस, तो वी नो दैट c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, डाल दो, डेल्टा v इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सॉरी डेल्टा u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू बाई वी, एक क्यू से एक क्यू कटा, यस, ये आ गया हाफ क्यू वी, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू वी। याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला, करेक्ट।
अब दूसरा Q के बदले डाल दो कुछ, Q इज इक्वल टू CV, दूसरा फॉर्मूला, तो डेल्टा U, Q इज इक्वल टू CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C से एक C कटा, हाफ CV स्क्वायर इज डेल्टा U, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो ये रखो या ये रखो, एक ही बात है दोनों, याद ये वाला रखना वंस अगेन। यस, फिर जो गिवन है उसके हिसाब से उसको चेंज करते रहना। ओके है, फाइन है, कंफर्टेबल, यस। अच्छा, सो फिर ये हो गया टॉपिक, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, है ना। लेकिन यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मतलब क्या नहीं हो सकता, बकवास किया क्या अभी तक? नहीं, इसके साथ साथ एक चीज और होने वाली है, वो क्या है? ठीक है यार, तुम बोल रहे हो ये एक प्लेट है, माना, ये एक प्लेट है, ये भी माना, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, माना, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये भी माना। यार अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये दोनों प्लेट्स, पहले ही इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो चिपक नहीं जाएगी आपस में आकर के? यस और नो? इन दोनों प्लेट्स पे अगर फोर्स लगता है आपस में तो दोनों आकर के चिपक जाएगी। यस, तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? व्हाट इज द फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट? दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। यस और नो? न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, चार्ज सेम है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। यस, सो बोथ प्लेट्स विल attract each other. Yes, with some equal and opposite forces, हाँ कि नहीं? क्योंकि यार ऑपोजिटली चार्ज है और डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये दोनों आके चिपक जाएंगे, और अगर ये दोनों आके एक दूसरे के ऊपर चिपक गए, यस, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही मेंटेन नहीं रहेगा। चार्ज क्या डालोगे, किस पे चार्ज स्टोर करोगे? कैपेसिटर ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास। यस, तो लेट्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स। देखते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए अगला टॉपिक, सी गाइस, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली है, इसलिए हमको कुछ तो काम करना पड़ेगा। सी, तुम क्या कर सकते हो? एक ऑप्शन है कि इसको इधर से पकड़ के रखो, इसको भी इधर से पकड़ के रखो, तो किसी को तो पीछे से पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि वो दोनों जाके चिपके नहीं, है ना। लेकिन कौन इतना वेला है? माना सब घर में बंद है अभी, लेकिन फिर भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि यार इसको पकड़ के बैठे इधर से, है ना। सब लोग अपने अपने घर के कैपेसिटर्स को पकड़ के बैठ गए थे, या सो लेट्स कैलकुलेट द फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। Force is equal to Q into E. Yes or no? Force is equal to Q into E. Yes? E net लिख दूं यहाँ पे, net force is equal to Q into E. Q into E net की वैल्यू अभी अभी तो कैलकुलेट की थी हमने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E net नहीं, यह है फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू 2, उतना ही रहेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। Yes, once again, force on plate 1 due to plate 2 is same as force on plate 2 due to 1. This is plate 1, this is plate 2. इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स है, yes or no? तो उसको मैंने पॉजिटिव वाला फोर्स ले लिया, yes, और E कितना था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E एट दिस पॉइंट, इनके बीच में E इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, yes or no? Q, सिग्मा की वैल्यू डालेंगे हम लोग, सिग्मा की वैल्यू क्या है? Q बाय A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये चार्ज Q होना चाहिए, कैपिटल Q, इसके बदले कैपिटल Q लिख दिया क्योंकि उनके ऊपर Q चार्ज है ना, इसलिए। ये तो फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, है ना, ये पता है हमको, फोर्स इज Q इंटू E, सो Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया देखो, Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A is the amount of force acting on one plate due to the other. Yes, तो F21 कितना हो जाएगा? F21
माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, इसकी जरूरत कोई भी एक फोर्स ले लो, पॉजिटिव वाला लूंगा मैं। यस, तो देखो एक बार अगर ये दोनों आके चिपक गए, यस, अगर ये दोनों चिपक गए तो न्यूट्रल हो जाएंगे फिर से, हाँ कि नहीं? तो हमको उसको न्यूट्रल नहीं होने देना है। यस, न्यूट्रल नहीं होने देना है। और अगर न्यूट्रल नहीं होने देना है तो उसके लिए दो ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन नंबर 1, या तो इधर से फोर्स लगा के रखो, या तो फिर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज डाइइलेक्ट्रिक्स। अब ये क्या नया आइटम है देखते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स, पिछले चैप्टर में जब डाइइलेक्ट्रिक्स वर्ड आया था, किसी ने मुझे टेलीग्राम पे भी पूछा था डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, मैंने बोला था इंसुलेटर होता है ना, शायद प्रणव ने पूछा था। बट यस, दे आर इंसुलेटर। सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। एक होता है गुड कंडक्टर्स, यस, एक होता है बैड कंडक्टर्स, यस, एक होता है सेमीकंडक्टर, यस। बैड कंडक्टर्स को ही हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। और एक नए टाइप का मटेरियल होता है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की तरह, यस, बट दे अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू देम। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, देखो ये मेटल है, मेटल, यस, ये मेटल है, इसके अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, यस और नो? देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मेटल, करेक्ट? तो जो भी गुड कंडक्टर रहेगा, गुड कंडक्टर रहेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0। और एक चीज समझो, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। अब दूसरा इंसुलेटर, यस, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, इट हैज गॉट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे करंट ही पास नहीं होने वाला है उसमें से, फाइन। और फिर है डाइइलेक्ट्रिक, यस। डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस है जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो रहता है, यस, कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यस, बट इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समझो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसमें, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर बट स्टिल अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो सकती है, ऐसे, है ना। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां और यहां रहेगी, इसके अंदर से पास नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यस और नो? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। बट डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है, यस। या बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, अगर होंगे भी तो, यस। अब हम ये डाइइलेक्ट्रिक एग्जांपल माइका, ग्लास, these two are examples of dielectrics, है ना। और भी होंगे यार, ये दो याद आया तो ये दो लिख दिया। जनरली यूज्ड, या माइका और ग्लास, these are dielectrics। अब डाइइलेक्ट्रिक से हम करने क्या वाले हैं? अब क्या करने वाले हैं हम? ये हमारा फर्स्ट प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, सिर्फ एक लाइन बना रहा हूं अभी। ये है हमारा दूसरा प्लेट, नेगेटिव प्लेट। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींच लेगा, सब गड़बड़ गया, ढेर, यस। तो कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन जाएंगे, है ना।
ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम नहीं करने देंगे, कबाब में हड्डी बनेंगे। फाइन, तो हम इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे ताकि उसका रिजिडिटी भी बना रहे, मतलब वो चिपके भी ना एक दूसरे से, राइट, और हमारा एनर्जी वाला जो काम है वो भी होता रहे। यस, सो डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम अगेन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना समझ सकते हो कोशिश करो। नाउ ये है मेरा प्लेट पॉजिटिव वाला, लेट्स से इसके ऊपर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, फिर ये है मेरा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस पे है सिग्मा, माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस सिग्मा, और इसके बीच में हम रखने वाले हैं एक डाई इलेक्ट्रिक। बेनिफिट्स देखो क्या क्या, वैसे तो हमने क्यों रखा, ताकि वो चिपके नहीं एक दूसरे से, लेकिन उसकी वजह से और भी बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले जैसे ही हम इस डाई इलेक्ट्रिक को रखेंगे, यस, इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। यस, पहली चीज और एक समझ लो, इट इज नॉट एग्जैक्टली एन इंसुलेटर, इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। यस, इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। तो जैसे ही हमने इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक रखा, डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होने लगेगा। पोलराइजेशन मतलब क्या, ये देखा है हमने पहले भी काफी। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस। यस, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी कुछ तो, ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा। फाइन, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो प्लेट्स, तो प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, ऐसे। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट्स बी एफ नॉट, यस, ई नॉट, एफ नॉट नहीं, ई नॉट, इसको बोल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स। प्लेट्स का कुछ इलेक्ट्रिक प्लेट्स का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो लेट ई नॉट बी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका पोलराइजेशन हो गया, मतलब इसकी प्लस चार्ज की वजह से यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यस और नो? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई ले लो फॉर एग्जाम्पल। यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। क्या कि इसकी वजह से यहाँ चार्ज इंड्यूस हो गया, इसकी वजह से यहाँ चार्ज इंड्यूस हो गया। यस, और इस चार्ज की डेंसिटी ले लो सिग्मा आई, चलेगा, पॉजिटिव, ये सिग्मा आई नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव? अरे पॉजिटिव की वजह से जो इंड्यूस हुआ उसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से जो इंड्यूस हुआ उसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, ठीक है। नाउ अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है मेरे पास, एक है ई नॉट और एक है ई आई, करेक्ट। तो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस प्रोसेस? देखो हमारा इंटेंशन क्या था, ध्यान दो वापस, ताकि वो दोनों प्लेट चिपके नहीं, तो हमने एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। अब चिपकेंगे कैसे? चिपक नहीं सकते, ठीक है। और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है। तो हमारा जो चार्ज इंड्यूस करने का प्रोसेस है कि यहाँ से उठा करके हम dq चार्ज यहाँ रखेंगे, वो भी पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। यस और नो? लेकिन अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक नॉर्मल ई नॉट और एक इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मुझे बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा रहेगा? ये बड़ा रहेगा। यस, क्यों? क्योंकि यार ये डाई इलेक्ट्रिक है ना, थोड़ा 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 तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। यस, तो इंड्यूस्ड चार्जेस आर देयर, डाई इलेक्ट्रिक में चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाता है जिसका डेंसिटी हमने ले लिया सिग्मा आई, करेक्ट। तो ई नॉट मेरा बड़ा रहेगा, फाइन। सो ई नॉट माइनस ई आर विच इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, can I also write this as E naught upon K? What is K? K is called as dielectric constant.
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि E naught is how many times bigger than EI। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट उससे बड़ा है तो कितने टाइम्स बड़ा है? देखो ना, मैंने इसको डिवाइड किया ना, E नॉट बाय K। यस, सो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, ये है 5। यस, तो कितने टाइम्स बड़ा है? 2। तो देखो ना, 10/2 करूंगा तो 5 आएगा। यस, तो 10/2 किया तो 5 आएगा। तो E नेट इज E0 बाय K। कितने टाइम्स E0 इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन EI। ये मीनिंग है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ओके, अब देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। यस, कैपेसिटेंस निकालना है अब हमको। अब क्या करेंगे, ये इतना बेसिक समझा। अब हमको निकालना है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर जिसके बीच में हमने एक डाइइलेक्ट्रिक को रख दिया है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट। ओके है, सो ध्यान दो फिर कैसे निकालेंगे इसको। फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ले रहा हूं। वी नॉट मतलब प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज E नॉट इंटू डी। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी आर। ये पढ़ा है ना, तो वही किया, E इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी D है, हाँ लिखा नहीं भूल गया। इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी D, प्लेट्स के बीच का, राइट। नाउ V is equal to, what is V? Potential difference with dielectric kept in between it. Potential difference with dielectric. ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, लिख देता हूं, प्लेट्स। यस, E नॉट। E नॉट की वैल्यू क्या रहेगी? E नॉट इज इक्वल टू, E नॉट की नहीं, EI रहेगा ना यहाँ पे, इंड्यूस्ड, या E नेट ले लो यार, E नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा ना यहाँ पे हमको। यस और नो गाइस? हियर आई विल हैव टू टेक द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। सो V इज इक्वल टू, व्हाट इज E नेट? E0 बाय K इंटू D। यस, E0 बाय K इंटू D। बट व्हाट इज E0 इंटू D? V नॉट। यस और नो? E0 इंटू डी इज V नॉट ना। ये देखो यहाँ पे डेल्टा V नॉट लो या V नॉट लो, स्टार्टिंग का 0 ही है। सो ये आ गया, समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस विथ डाइइलेक्ट्रिक इज हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी, मीनिंग बता रहा हूं यार ऐसे, टाइम्स स्मॉलर देन V नॉट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट डाइइलेक्ट्रिक। यस, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, हाँ कि नहीं? देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है कितने टाइम से, K टाइम से, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम से कम हो गया। हाउ मेनी टाइम्स मतलब K टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम से कम होगा। मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर द पोटेंशियल डिफरेंस, लेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लेस द पोटेंशियल डिफरेंस। यस, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? आवर फॉर्मूला इज C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, कैपेसिटेंस का मेन डेफिनेशन वाला फॉर्मूला। यस, जब हमने डाई इलेक्ट्रिक रख दिया तो उसका कैपेसिटेंस कुछ तो हो जाएगा। यस, या चलो नहीं रखा है, जब नहीं रखा है तो C0 विल बी इक्वल टू Q upon V naught. Is it okay? When no dielectric is there, no dielectric is present. अब जब डाइइलेक्ट्रिक रखा है वहां पर तो कितना हो जाएगा? डाइइलेक्ट्रिक जब रखा होगा सो Q अपॉन V है ना। V की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर। V की वैल्यू क्या है? V नॉट बाय K, V नॉट बाय K।
यस और नो? बट ये देखो इसका मतलब क्या हो गया, k इंटू क्यू अपॉन वी नॉट. व्हाट इज q बाय वी नॉट? c. k इंटू c नॉट, k इंटू c नॉट. यस और नो? मतलब द कैपेसिटेंस of the capacitor with dielectric is k times the capacitance without dielectric. मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया. यस और नो? समझ में आ रहा है? देखो क्या क्या हो क्या रहा है. डाइइलेक्ट्रिक डालने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गई. यस, पोटेंशियल कम हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया. हमने क्यों डाइइलेक्ट्रिक लगाया था? ताकि वो आपस में चिपक ना जाए. लेकिन उसका दूसरा एडवांटेज हमको ऑटोमेटिकली ये हो गया कि कैपेसिटेंस भी बढ़ गया, है ना? तो डाइइलेक्ट्रिक लगाने का बेनिफिट है कि कैपेसिटेंस बढ़ गया, और वही तो हम चाहते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़े. जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना अच्छा है. यस, तो विथ डाइइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू के नॉट इंटू सी नॉट. सी नॉट क्या है? विदाउट डाइइलेक्ट्रिक. विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, बीच में डाइइलेक्ट्रिक नहीं डालते तो सी नॉट कैपेसिटेंस होता. डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इतना कैपेसिटेंस है. यस, थोड़ा समराइज करता हूं. ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस, है ना? सी नॉट, सी नॉट कितना है? अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट. सी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, वेरी गुड. ये प्लेट्स, यहां डाइइलेक्ट्रिक डाल दो. यस, अब यहां पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जो ई नॉट से छोटा रहेगा, ई नॉट बाय के. यहां नेट पोटेंशियल रहेगा जो वी नॉट से छोटा रहेगा, वी नॉट बाय के. के इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड द कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू के इंटू सी नॉट. यस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद. पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो C बढ़ रहा है. देखो K टाइम्स, है ना? K इज ग्रेटर देन 1. K इज ग्रेटर देन 1. यस, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 रहता है हमेशा. 1 पॉइंट कुछ रहेगा, है ना? 0 नहीं आएगा कभी. क्लियर है? समझ में आ रहा है सारा क्या केस है? तो डाइइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस इज K टाइम्स द कैपेसिटेंस विदाउट डाइइलेक्ट्रिक. So this is very important. तो डाइइलेक्ट्रिक डालने से मल्टीपल बेनिफिट्स और एक तीर से दो निशाने. गेटिंग इट? सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक? ऐसे क्वेश्चन आएगा. जैसे लिमिटेशंस वगैरह थे ऊपर वाले के, वो जो स्फीयर था उसके लिमिटेशंस देखे थे हमने, वैसे ही एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डाइइलेक्ट्रिक. पहला एडवांटेज, सबसे पहले क्यों डाला था हमने उसको? क्यों डाला था? ताकि वो प्लेट्स एक दूसरे से स्टिक ना हो जाए. सो प्रिवेंट्स द प्लेट्स, कैपेसिटर के जो प्लेट्स है, फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर. यस, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर. मतलब ही क्या है? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी. इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट्स, स्टेबिलिटी टू द कैपेसिटर, है ना? दूसरा सबसे मेन, इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. ठीक है? सो दीज आर द टू मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डाइइलेक्ट्रिक. तो डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, बट इट काइंड ऑफ बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर. यस, और उसमें चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये भी समझ लो. फाइन. सो फॉर्मूला भी देख लिया हमने, क्या फॉर्मूला था, कैसे फॉर्मूला हुआ. ठीक है? अब एक चीज और बताना है मुझे इससे रिलेटेड, बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगी बट इंपॉर्टेंट है.
यस, शायद बोर्ड लेवल पे नहीं बट अदरवाइज काम में आ जाए। ठीक है, हमने क्या देखा, ई नेट इज इक्वल टू E0 माइनस EI, है ना। व्हाट इज ई नेट? ई नेट इज E0 बाई K, यस, E0, E0 नहीं, E0। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलेगा एक प्लेट की वजह से। दूसरा इसका आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस समझ। ये सिग्मा इंड्यूस्ड, हमने ऐसे ही किया था ना, ये दो प्लेट्स लिए थे, इस पे अगर सिग्मा, तो इसकी वजह से डाइइलेक्ट्रिक पे क्या इंड्यूस होगा, यहाँ सिग्मा आई। ठीक है, तो ये आई अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका ले लिया मैंने, यस। नाउ दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ई के बदले डाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई के बदले सब्स्टिट्यूट किया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, यस और नो? नहीं सॉरी, इंड्यूस सेम नहीं रहेगा, ये और ये वाला सेम। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको रीअरेंज करो, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गया, फाइन। सो यहां से सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सिग्मा कॉमन आएगा क्योंकि नेट सिग्मा बड़ा है, यस। सो सिग्मा कॉमन, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन, बचा क्या 1 माइनस 1 बाई के, है ना। ये एप्सिलॉन कटा, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। नोट करके रख दो, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। जैसे जो ई था, यस, वो हो गया ई नॉट बाई के, जो वी था वो हो गया वी नॉट बाई के, जो कैपेसिटेंस था वो हो गया सी नॉट इंटू के। वैसे ही जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। समझ में आ रहा है? सो द चार्ज डेंसिटी विल ऑल्सो गेट रेड्यूस्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूस हुआ, ये रेड्यूस हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया और चार्ज डेंसिटी भी रेड्यूस हुआ। इंड्यूस चार्ज एक्चुअल चार्ज से थोड़ा कम रहेगा, यस। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस नहीं रहेंगे यहाँ पे, करेक्ट। तुम बोलोगे सर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो क्या यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नहीं, छोटा क्यू ले लो, छोटा क्यू, है ना, कम चार्ज इंड्यूस होगा। डाइइलेक्ट्रिक है वो, अंडरस्टैंड, ये चार्ज डेंसिटी कम रहेगा, यस। और कितने टाइम्स कम रहेगा? ये 1 माइनस 1 बाई के फैक्टर से कम रहने वाला है। क्लियर है? यस। तो ये होते हैं डाइइलेक्ट्रिक। अब डाइइलेक्ट्रिक में 3-4 केसेस बनेगी, 3 to 4 केसेस। लेट्स स्टडी ईच ऑफ दीज केसेस, और सभी इन सब चीजों की अभी तक जितना पढ़ा है उसकी जरूरत पड़ेगी। आई होप तुम लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, तो पॉज द सेशन एंड क्विकली रिवाइज व्हाट एवर वी डिड टिल नाउ डाइइलेक्ट्रिक्स में, ठीक है, सो दैट आगे का टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। फाइन। केस 1, आई होप तुमने रिवाइज किया है, यस, और फिर आगे बढ़ रहे हो। इफ द डाइइलेक्ट्रिक यूज्ड इज अ मेटल, जो डाइइलेक्ट्रिक हम यूज कर रहे हैं उसके बदले अगर मैं मेटल यूज करूं तो क्या होगा? यस, यूजिंग मेटल एज डाइइलेक्ट्रिक। एक्चुअली मेटल इज नॉट डाइइलेक्ट्रिक, एज डाइइलेक्ट्रिक मतलब दोनों प्लेट के बीच में जो रख रहा हूं उसको डाइइलेक्ट्रिक बोल रहा हूं। ये दो प्लेट्स है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, और इसके बीच में अब मैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रख रहा हूं, इसके बीच में मैं ऐसे एक मेटल रख दे रहा हूं, मेटल, तो क्या होगा? राइट? तो देखो
1 सेकेंड, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी क्या? नहीं। अब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, यस, विल बी 0, हाँ कि नहीं? इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देखो यहाँ पे ई आई जाएगा, ऐसे ई आई, हाँ कि नहीं? बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ई नेट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। समझ में आया? अच्छा, इसको यहाँ लिखो ही मत, सी अंदर मत लिखो, ठीक है? ये है ई आई, इधर की तरफ ई आई इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, यस और नो? नाउ दीज चार्ज डेंसिटीज आर गोइंग टू बी इक्वल। प्लीज समझो, ये सिग्मा है, ये सिग्मा आई, ये सिग्मा आई, ये सिग्मा, ये सब इक्वल रहने वाला है अभी, यस और नो? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि मेटल के अंदर ई तो 0 होता है, हाँ कि नहीं? तो ई आई मेरा 0 हो जाएगा, यस और नो? या E इज इक्वल टू ई आई हो जाएगा बेसिकली, ई नॉट इज इक्वल टू ई आई, इसके अंदर 0 रहेगा, अंदर, फाइन? तो ई नेट विल बी इक्वल टू 0, E0 विल बी इक्वल टू ई आई। लेकिन ई नेट का फॉर्मूला क्या है? E0 बाय के, यस, के इज इक्वल टू ई नॉट बाय 0 फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो के विल बी इंफिनिटी, ये स्टेप गंदा है, ये स्टेप काट ही दो, के विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, यस, फ्रॉम हियर के विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। और क्योंकि ये मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितना चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है उतना ही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, सी हमने बोला था सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, सिग्मा इंटू 1 माइनस 0 इज सिग्मा, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, फाइन? टेक्स्ट बुक में भी रहेगा, हर जगह जरूरत पड़ेगी कोई भी एग्जाम में। So when you use a metal as dielectric, the value of dielectric constant is infinity, याद रखने की जरूरत है, yes, याद रखने की जरूरत है, yes, clear है? This is my case number 1. Case number 2, case 2, अगर हम पार्शियल डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना? ओके, ध्यान दो, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है? ये एक प्लेट है यहाँ, ये दूसरा प्लेट है हमारा नेगेटिव, और अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और हम एक डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं इसमें, अब मेटल नहीं रख रहा हूं, प्रॉपर डाई इलेक्ट्रिक विद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट d, ठीक है? और मैं एक डाई इलेक्ट्रिक यहां रखता हूं बस इतनी जगह पे, यस, डाई इलेक्ट्रिक विद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, क्या होगा, क्या चेंजेस होगा, कैसे होगा, फाइन? फॉर्मूला जो निकलेगा वो याद रखना पड़ेगा, बट फिलहाल फॉर्मूला निकालना कैसे, ताकि रटे नहीं, 1 सेकंड में निकाल लो, 1 सेकंड में, यस? तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, जो हमने ऊपर निकाला था, ठीक है? देखते हैं, फिलहाल ये देखते। वी नो दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, यस और नो? लेकिन अब यहाँ पे डेल्टा वी दो चीजों की वजह से रहेगा। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है यहां पर, इन दिस डायरेक्शन ई नॉट, ई नॉट कहां से कहां तक है? अच्छा, और एक चीज, ये जो डाई इलेक्ट्रिक है ना, इसका थिकनेस है t, लेट द थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बी t, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस टी, फाइन? तो d माइनस टी डिस्टेंस तक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नॉट, हाँ कि नहीं? और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई आई, जो उसमें इंड्यूस होगी,
यस, ई आई जो उसमें इंड्यूस होगी वो रहेगी ई नॉट बाय के, यस और नो, वो रहेगी ई नॉट अपॉन के। सो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक लेट्स से इसको E1 बोल दिया बाहर वाली को, अंदर वाली को E2 बोल देता हूँ, यस, इनटू E2 इंटू D2, यस। E1 कितना है, हमने E0 बोला है उसको, इनटू डिस्टेंस कितना है D माइनस टी, यहीं तक है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक है, तो उसका उतना ही इफेक्ट रहेगा उसमें पोटेंशियल में। और दूसरा E2 कितना रहेगा, E नॉट बाय के, यस और नो, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट बाय के, इनटू D2 कितने डिस्टेंस के लिए है वो, सिर्फ T डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे T लिख देंगे। सो ये आ गया E नॉट D माइनस E नॉट T प्लस E नॉट T अपॉन के। फाइन, तीनों में से E नॉट कॉमन ले सकता हूं मैं, D माइनस टी प्लस टी बाई के। कंफर्टेबल, ग्रेट। सो डेल्टा V इज इक्वल टू E नॉट, E नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने ऊपर, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, अरे किया था ना ऐसे, सी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, करेक्ट, बट सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E कितना हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, 2-3 बार कर चुके अभी में ऊपर, तो E के बदले डाला Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाय के, करेक्ट। अब देखो मेन हमारा कैपेसिटेंस इसका C इज इक्वल टू, वी नो दैट Q अपॉन डेल्टा V, यस, डाल दो वैल्यूज, Q के बदले Q ही रखेंगे, है ना, और डेल्टा V के बदले डालो वैल्यूज, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये कटा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये रहेगा न्यू कैपेसिटेंस इस डिवाइस का, जहां पे बीच में तुमने पार्शियली डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है, अगर करोगे याद तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो डिराइव करते बैठना, डायरेक्ट सम आते हैं इस पे, क्लियर है ना। और जब पूरा के पूरा फील्ड है, पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था उस केस में, सॉरी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D के, है ना, अरे C इज इक्वल टू C नॉट इंटू के आया था ना, तो C नॉट की वैल्यू ये थी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यस, Q बाई V, तो Q बाई V से हमने C नॉट ये निकाला था, ठीक है। तो व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ये कैपेसिटेंस होता है, व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ये कैपेसिटेंस रहेगा, है ना, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से, करेक्ट। चलो अब इसके लिए ना ग्राफ्स भी पढ़ा देता हूं अभी, क्योंकि बाद में मुझे वापस डायग्राम्स निकालना पड़ेगा, बोर्ड में जरूरत नहीं पड़ेगी ग्राफ्स की, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पड़ जाए, तो ध्यान दे दो। ये पार्शियली फील्ड हमारा केस लेते हैं, पार्शियली फील्ड, ये माइनस, यहाँ हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, किसका ग्राफ वगैरह वगैरह सब बताता हूँ, यहाँ ध्यान दे दो प्लीज, ये यहाँ डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यस, दिस डिस्टेंस इज D माइनस टी एंड दिस इज T, और ये डिस्टेंस है D, ठीक है। अब जब सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए इस डिस्टेंस को D ले लूं क्या, ये दोनों D डिस्टेंस है, लेट्स से ये आधा आधा हाफ, ओके, लेट मी इरेज इट 1 सेकेंड, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई विल टेक हाफ डाइलेक्ट्रिक, आधे जगह पे डाइलेक्ट्रिक है, आधे पे नहीं है ना, एग्जैक्टली बीच में से 50% ये है, 50% नहीं है, तो लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज D एंड दिस डिस्टेंस एज D फॉर सिंप्लिसिटी,
ठीक है ना, यस। और यहाँ पे मैं लूंगा x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से मेरा डिस्टेंसेस सारे चालू हो रहे हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू मेक इज e वर्सेस x, e वर्सेस x, फाइन। e वर्सेस x मतलब क्या है, e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज ध्यान दो, एंड x इज द डिस्टेंस, x इज द डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होता है एज वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है। सो देखो यहां से यहां तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, यहां पर भी ई नॉट, यहां पर भी, 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 यस और नो। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट d डिस्टेंस, ये d डिस्टेंस है, d डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, कितना है, ई नॉट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट बाई के, हाँ कि नहीं, ड्रॉप हो जाता है ई नॉट बाई के, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा, ई आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, करेक्ट। तो सडन ड्रॉप होएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा यहाँ तक ई नॉट बाय के, एंड दिस डिस्टेंस इज 2d। दिस इज द ग्राफ ऑफ E वर्सेस x। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस x, V वर्सेस x। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, तो ध्यान दे दो, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज V, दिस इज x, डायरेक्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करना, ठीक है। अगेन विल टेक टू डिस्टेंसेस, यहाँ d ले लेंगे, यहाँ 2d ले लेते हैं, ओके। सी अब यहां से यहां तक जब वो आएगा तो देयर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल, ये तो क्लियर है, हमने पढ़ा है ना, पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग ई के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, यस। तो यहां पर लेट्स से द पोटेंशियल इज E इंटू डी, हाँ कि नहीं, E इंटू डी, E नॉट इंटू डी, E नहीं, E नॉट इंटू डी, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यस, E नॉट इंटू डी यहाँ पे रहेगा पोटेंशियल। अब जब ये D डिस्टेंस तक आएगा, सो दिस पोटेंशियल विल ड्रॉप, करेक्ट, और फिर ये 2D तक आएगा, तो अगेन दिस पोटेंशियल विल ड्रॉप, बट नॉट बाय दैट मच वैल्यू, मतलब अब इसको ऐसे ले लेंगे हम यहाँ पे, मैं समझा रहा हूं ग्राफ को। ये एंगल लेट्स से θ1 है, ये एंगल लेट्स से θ2 है, सो θ1 एंगल विल बी ग्रेटर देन θ2 एंगल, एंड व्हाट विल बी द वैल्यूज वो भी बता रहा हूं। सी लुक एट दिस ब्लैक, आई विल टेक अ ग्रीन कलर, तो पोटेंशियल समझेगा। देखो यहाँ पोटेंशियल कुछ तो रहेगा, अरे कलर, यहाँ पोटेंशियल कुछ रहेगा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ और कम और कम और कम और कम और कम और कम और कम, कम 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 होता जाएगा पोटेंशियल, यस और नो। और उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी पोटेंशियल की जब स्टार्ट होगा, वी नो दैट V इज इक्वल टू E इंटू डी, यस और नो, तो इसलिए मैंने E नॉट इंटू डी लिख दिया यहाँ पे, E नॉट डी से पोटेंशियल चालू होगा, कहां तक, ये यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, E नॉट बाई के, दैट मीन्स E नॉट इंटू डी बाई के, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा E नॉट इंटू डी बाय के, यस और नो। तो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है, यस। ये डिस्टेंस है मेरा d और ये डिस्टेंस है d, लेकिन यहाँ पे बहुत शार्प ड्रॉप है, यहाँ पे इतना शार्प नहीं है, दिस इज अ शार्प ड्रॉप, दिस इज नॉट शार्प, मतलब इस ड्रॉप का स्लोप ज्यादा है, शार्प है मतलब ड्रॉप का स्लोप ज्यादा है, और यहाँ पर इसका स्लोप कम है, ऐसा क्यों, जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, अभी इतना सब समझा रहेगा तो जस्ट सोचो। सी यार ऑलरेडी आंसर में दे चुका हूं इसका, देखो यहां से यहां पोटेंशियल कितना गिरा, E नॉट इंटू डी गिरा, यस,
और यहां से यहाँ ई नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई के, तो के से डिवाइड किया ना उसको, तो यहां से यहां जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज नॉट एज मच एज दिस, यस और नो? अरे ई नॉट डी इज ग्रेटर देन ई नॉट डी बाई के, है ना? तो ये ड्रॉप ज्यादा है, हाँ कि नहीं? तो ये ड्रॉप ज्यादा किया, ज्यादा ड्रॉप गिराया इसको, और ई नॉट डी बाई के यहां से यहाँ ई नॉट डी बाई के से गिरेगा, करेक्ट? तो ये वैल्यू कम है तो उसका ड्रॉप कम रहेगा, सो इसलिए यहाँ पे θ2 एंड θ1 इज ग्रेटर देन θ2। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे जेईई के आए हुए हैं। फाइन, थोड़ा वेरिएशन होगा तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब करेंगे, बट कॉन्सेप्ट अभी बता दिया। क्लियर है? yes, so this is the formula and this is the graph for it. Case number 2, partially filled dielectric, ठीक है? केस नंबर 3 करते हैं, जस्ट लास्ट केस, नॉट टू वरी, है ना? पार्शियली फिल्ड है वैसे तो, बट यू हैव मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब क्या? मतलब ये है हमारा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक, ये वो इसलिए बताता हूं, रुक जाओ, ध्यान से समझो। ये एक डाइलेक्ट्रिक डाला यहां पर, और यहां पर एक दूसरा मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। Fine? So this is the dielectric K2 and this is the dielectric जिसका dielectric constant है K1, yes? और ये डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे D, ठीक है? इसका थिकनेस लेंगे T1, इसका थिकनेस लेंगे T2, चलेगा? अब ये है हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। चलो अब मुझे बताओ, यहां पे कुछ नहीं है तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी कुछ नहीं है तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे भी कुछ नहीं है तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? है ना? जो ये मटेरियल है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, कितना रहने वाला है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट बाई K1, हाँ कि नहीं? यस, सीख लो यार फटाफट कैसे करना रहता है, तो ई नॉट बाय K2, करेक्ट? और अभी बस सॉल्व करना है तुमको इसमें, तो सॉल्व क्या करना है? डेल्टा V इज इक्वल टू ई इंटू डी। कितने कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको? एक ये एरिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 का करना पड़ेगा? नॉट रियली, 3 का, क्योंकि 3 जगह पे तो सेम ही है ना। सी, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है ना? लेकिन ये डिस्टेंसेस कितने हैं? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। सी, यहाँ पे मैं लिखता हूं E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3, यस? तो ये वाला एरिया, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस मिला करके कैन आई राइट इट एज E नॉट इंटू D माइनस T1 माइनस T2, हाँ कि नहीं? देखो ये बीच में T1 आ गया इतना, ये T2 आ गया, तो ये प्लस ये डिस्टेंस इज D माइनस T1 माइनस T2, यस? आई होप समझ रहे हैं। प्लस इसका क्या आएगा? E नॉट अपॉन K1, यस, इनटू डिस्टेंस थिकनेस इज T1, इसका प्लस E नॉट अपॉन K2 इनटू थिकनेस इज T2। फाइन, E नॉट कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है देखो जरा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, खत्म, यस? E नॉट के बदले हम डालेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, वही वापस सिग्मा वगैरह लेकर के, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, तो ये डाल दिया इसके बदले, और ये एज इट इज रहेगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, है ना? तो अल्टीमेटली C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, तो Q
अपॉन डेल्टा वी का वैल्यू ये है, यस, सो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस ब्रैकेट, Q से Q कटा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट A। ध्यान दे दो यार कितने भी है इसके बदले, ठीक है, अभी फिलहाल ये लिखता हूँ, प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ यू फाइंड द कैपेसिटी, ठीक है। अब कितने भी कैपेसिटेंस, कितने भी डाई इलेक्ट्रिक डाल दो बीच में, ये एक डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, चौथा डाल दिया, इसका थिकनेस T1, T2, T3, T4 है ना, इसका K1, K2, K3, K4, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा बता सकते हो? कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, D मतलब ये डिस्टेंस, माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4, ये चारों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड देन ऐड T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस T4 बाय K4, यस, ये फॉर्मूला बनेगा। n कैपेसिटर्स है तो यहाँ पे सारे सब्ट्रैक्ट कर दो n टाइम्स और ये ऐड कर दो n टाइम्स, एक ही बात रहेगी। क्लियर है क्या? है ना? सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, यस। अब इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन आ जाता है, ठीक है, ये सम्स हम करेंगे बाद में, न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे, डोंट वरी, ऑल इन वन में ही कवर हो जाएंगे यार, आधा ऑल इन वन जेई कवर करवा देता है अगर तुम अच्छे से क्वेश्चंस करोगे तो। जेई मेंस कोई क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ एक डाई इलेक्ट्रिक के का कोई रखा है और ये मेटल है, यस, तो इसका निकाल लो, यस। तो मैंने डिराइव कैसे करना है ये बता दिया, अभी तुम करते बैठना इसको डिराइव, ठीक है ना। सी इसके लिए तो कुछ करना भी नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, चलो फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2, ये डिस्टेंस D, डिस्टेंसेस दिए रहेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। तो D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, यस। अब ये K की वैल्यू दी रहेगी, K2 तो इंफिनिटी है ना, तो ये K2 तो मेरा कट जाएगा, यहां से निकल जाएगा, हट जाएगा, यस और नो। सो डाल देना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाय K1, बस इतना ही बचेगा, K2 तो इंफिनिटी है, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, खत्म। यहाँ ये आंसर आएगा तुम्हारा, वैल्यूज डालना, सॉल्व कर लेना, यस और नो। इसके बदले क्या ही दे देंगे कि T1 T2 थिकनेस दोनों सेम है, तो यहाँ T ले लेना T1 T2 के बदले, यस। तो वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 2T प्लस T बाई K1, है ना, तो एक ही बात है, फाइन। बस इसका ग्राफ एक बार समझ लेना, और दोनों ग्राफ सेम रहेगा, बट इसका ग्राफ बता देता हूँ, ये वाले का, इस पर से फिर तुम कोई भी ग्राफ है तो वो निकाल सकते हो, ठीक है। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्विकली, ये पहला, ये दूसरा डाई इलेक्ट्रिक K1 K2, है ना, यहाँ पे रहेगा एप्सिलॉन नॉट बाय K1, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बाय K2, यस। एप्सिलॉन नॉट नहीं रे बाबा, E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, ठीक है। तो पहला ये डिस्टेंस, अब अगेन इजी करने के लिए सारे डिस्टेंसेस को मैं सेम बना देता हूँ, x, ये भी x, या dd ले लो यार, एक ही बात है, ये x और ये भी x डिस्टेंस है, ठीक है। सो E वर्सेस x का ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ, E वर्सेस x, तो सीधा सीधा पहले इस स्पेस में 1 2 3 4 5 स्पेसेस वी हैव, मतलब 5x तक हमको लेना है, ये है x, ये है 2x, ये है 3x, ये है 4x और ये है 5x, ओके है क्या। ये x, ये यहाँ तक 2x, फिर 3x 4x 5x, तो इन दिस एंटायर स्पेस
इन दिस एंटायर स्पेस ई कांस्टेंट है, इक्वल टू ई नॉट, हाँ कि नहीं, इक्वल टू ई नॉट है यहाँ पर। फिर उसके बाद इस जगह पे ई नॉट डिवाइडेड बाय के, मतलब छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, ई नॉट डिवाइडेड बाय के हो गया, तो यहाँ पर है ई नॉट डिवाइडेड बाय के। फिर इस स्पेस में अगेन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एक्स वापिस ई नॉट हो गया, हाँ कि नहीं, वापिस ई नॉट हो गया, यस। देन इस स्पेस में ई नॉट डिवाइडेड बाय के टू, या ये के वन है तो ई नॉट डिवाइडेड बाय के वन जो भी रहेगा, है ना। फिर अब के वन और के टू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये कहां तक ड्रॉप होगा, तो यहां तक ड्रॉप करा देता हूं फिलहाल उसको, यस। k1 और k2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा गाइस कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये यहां पे गिरेगा या यहां पे बनेगा, कहां बनेगा वो k1 k2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और आखिरी में फिर से फॉर द लास्ट x ये वापस आ रहा है ऊपर ई नॉट पे, यस। तो इस तरह से ये बनेगा, है ना। अगर ये मेटल होता यस, तो यहाँ पे 0 पे आ जाता। ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन, प्लीज तुम अलग अलग केस बनाओ यार। अगर ये मेटल होता, है ना, अगर, तो मेटल के लिए ग्रीन वाला बना रहा हूं, सपोज दिस इज ई नॉट, यस। फिर नीचे ड्रॉप होगा, दिस इज ई नॉट बाय के, फिर वापस ई नॉट, यस और नो, फिर यहां 0 हो जाएगा, यस और नो। अगर ये मेटल होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बिकॉज मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, तो यहाँ पे ई 0 हो जाता, राइट। और आखिरी में फिर से ई नॉट, अगर मेटल होता तो, ठीक है। अभी ग्राफ ऑफ V, ठीक है, V वर्सेस X, ओके, ध्यान दो अच्छे से, V वर्सेस X। तो ये लेते हैं x, ये है 2x, ये है 3x, ये 4x, और यहां ले लेता हूं 5x। अब सबसे पहले सी ये प्लेट है, तो इसका पोटेंशियल V ले लो, द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट V। गाइस ऊपर वाले केस में भी ऐसे ही करना, ठीक है। देखो ये ड्रॉप है, ड्रॉप, सॉरी अबाउट दिस, ये V रहना चाहिए, दिस पोटेंशियल इज V, और ये जो ड्रॉप है ना ये ई नॉट डी से ड्रॉप होगा, बाय ई नॉट डी, करेक्ट। और ये वैल्यू है ई नॉट डी, करेक्ट। और यहां से ड्रॉप होगा बाय ई नॉट डी बाय के। वैसे यहां पे भी बता देता हूं, देखो यहां और ठीक से समझा दूंगा। स्टार्टिंग में रेड कलर लेते हैं, स्टार्टिंग में द पोटेंशियल इज V एट दिस पॉइंट, ये दो प्लेट्स है, यहां बहुत ज्यादा पोटेंशियल है V, धीरे धीरे जब वो दूर जाता जाएगा तो पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा कम होने वाला है, यस और नो। तो 1 सेकेंड, ठीक है, पोटेंशियल कम होने वाला है। तो देखो यहां से पहले एक शार्प ड्रॉप होगा पोटेंशियल में, अच्छा खासा शार्प ड्रॉप होने वाला है। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू V माइनस ई नॉट डी। तो बच्चों ये जो ड्रॉप है वो हुआ है ई नॉट डी से, करेक्ट। फिर उसके बाद में एक डाइइलेक्ट्रिक आया, तो वहां देखो ई नॉट बाई K1 है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो यहां भी ड्रॉप तो होगा बट इतना शार्प ड्रॉप नहीं रहेगा, थोड़ा ड्रॉप होगा, फाइन। तो यहाँ पे कितने से ड्रॉप हुआ रहेगा, इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा V माइनस ई नॉट डी माइनस ई नॉट डी बाय K, यस, K1 या K व्हाटएवर जो भी तुमको लेना है। फिर उसके बाद वापस एयर आ गया तो ई नॉट, तो वापस शार्प ड्रॉप होएगा यहाँ पर, है ना। ये एंगल θ1, इसको ले लो θ2, इसको ले लो θ3, तो θ1 विल बी इक्वल टू θ3, θ1 विल बी इक्वल टू θ3, यस और नो, क्योंकि ये भी एयर के लिए है, ये भी एयर,
और सेम डिस्टेंस में एयर या वैक्यूम जो भी लेना चाहते हो उसके लिए ड्रॉप सेम रहने वाला है, हाँ कि नहीं। फिर उसके बाद वापस ड्रॉप होगा बट इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, यस और नो। और फिर वापस यहाँ पे एक ड्रॉप होगा, यस। दिस एंगल विल बी, ये θ4 ले लो और ये θ5 ले लो, अगेन दिस विल बी इक्वल टू θ5, ये एंगल फिर से θ5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? θ2 और θ4 के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। θ2 इज स्मॉलर देन ऑल ऑफ दीज एंगल्स, ये पता है, लेकिन θ2 और θ4 के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता कि θ2 θ4 से इक्वल है नहीं है। वो सब डिपेंड करेगा k1 एंड k2 के वैल्यूज पे, यस, k1 और k2 के वैल्यूज पे। फाइन। अगर ये मेटल होता, 1 सेकेंड, ग्रीन कलर लेते हैं, अगर ये मेटल होता, प्लीज ये ग्राफ बना लो पहले तो, है ना, ये वाला, इसको मेटल बना देंगे सेकेंड शीट को, तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा? देखो यहां से आएगा ये ग्रीन एज इट इज, ये आएगा यहाँ पे एज इट इज, ये आएगा यहाँ पे एज इट इज, एंड देन द पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी 0 और कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा ना उसके अंदर का पोटेंशियल, यस और नो, यस। और फिर उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे अगेन ऐसे, यस। तो हमारा θ5 इधर आएगा, फिर θ5 अगेन, θ5 विल बी इक्वल, क्लियर है? अगर सेकंड शीट मेटल की हो जाती तो उसमें पोटेंशियल कुछ इस तरह से आ जाता, समझ में आ रहा है? यस। सो पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो जाएगा इन दिस केस, है ना। सो दीज आर द ग्राफ्स फॉर दीज केसेस। ये टेक्स्ट बुक में भी दिया रहेगा, ग्राफ्स नहीं रहेगा बट केसेस तो है, केसेस उसका फॉर्मूला सब कुछ लगने वाला है आगे हमको। सो दैट इज द यूज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। सबसे मेन आज का टॉपिक डाइइलेक्ट्रिक था। क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि वो प्लेट्स चिपक ना जाए, और उससे और एक बेनिफिट हो रहा है कि मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, और उसके लिए अलग अलग कैपेसिटेंस बनाने के लिए आई कैन पुट डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक इन इट। मेटल डाल दिया, ग्लास डाल दिया, आधा ये आधा वो डाल दिया। ये सब वेरिएशंस क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको जो रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है वो मिल जाए, है ना। रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस लाने के लिए वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस स्टफ। क्लियर है? बहुत प्रैक्टिकल है ये सब करना। एक्चुअली ऐसे ही मैन्युफैक्चर होता है कैपेसिटर, है ना। एक काम करो यार, थोड़ा टाइम रहेगा, यस, घर में चेक तो करो कैपेसिटर है क्या, खोल के देखो उसको, ठीक है, क्या दिख रहा है अंदर, क्या है, कैसा है, क्या क्या निकलता है। ट्राई अगर पॉसिबल है तो, मुझे नहीं लगता तुम में से कोई करेगा, बट ट्राई कर लो, देखो। फाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। एक और थोड़ा सा इसका हम थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट करेंगे और एक साथ सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा, राइट। फॉर नाउ राइट डाउन, नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज and understand the derivations as well. Fine. See you guys. Take care. Bye.